हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो आदमी का जो आज का मानव है वो काफ़ी डेवलप है, बुद्धिमान है, बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारी खोज कर रहा है। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो कुछ दूसरी तरह के थे। तो अगर बिल्कुल शुरू की बात करें तो ये प्राइमेट से इनकी ओरिजिन हुई है। एलिफेंट श्रूज जो कि एक प्रकार की सुंदर होती है, उससे जो है ओरिजिन मानी जाती है, उससे कुछ कुछ सिमिलरिटी देखने को आती है। ये ट्री यूज हुआ करते थे और इंडिया और मलाया में पाए जाते थे। उसके बाद लीमर्स आते हैं, लीमर जो कि अफ्रीका और एशिया में पाए जाते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो टॉर्सस पाए जाते थे जो कि ईस्ट इंडीज में पाए जाते थे। प्राइमेट से अगर हम लोग बात करें तो प्राइमेट्स जो है उनको तीन वर्गों में बांटा जाता है, मंकी स्टॉक, एप स्टॉक और होमिनिड स्टॉक। जो मंकी स्टॉक होता है ये दो प्रकार के बंदर हैं इसमें, एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी और दूसरा न्यू वर्ल्ड मंकी। तो जो अगर ये कहा जाता है कि जो मनुष्य है वो पहले बंदर था, तो ये न्यू वर्ल्ड मंकी नहीं था, ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो था उससे जो है ह्यूमन की ओरिजिन देखी जाती है, ज्यादा सिमिलरिटी वहां से पाई जाती है। एप की अगर बात करें तो एप जो है गिब्बन जो कि एक ट्री पर रहने वाला छोटा कपी है, और इसके बाद गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरेंगुटान, ये सब जो है ये इनका जो शरीर होते हैं बड़े होते हैं, ये चलने में हाथ और पैर दोनों का सहारा लेते हैं। इसके बाद हम लोग अगर होमिनिड की बात करें तो होमिनिड में कई प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। धीरे धीरे जो मनुष्य था उसमें बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हुए और व्यक्ति चार जो है हाथ पैर की बजाय अब वो सिर्फ दो पैरों पर चलना उसने सीखना शुरू किया और बहुत सारे विशेष लक्षण आने लगे। तो होमिनिड में अगर रामापिथेकस और केनियापिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इनमें जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इन्होंने कहीं ना कहीं पत्थरों का प्रयोग करना सीख लिया था धीरे धीरे। और प्री हिस्टोरिक मैन होमो हैबिलिस है, इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया था, टूल्स बनाना सीख लिया था। इसके बाद होमो इरेक्टस आता है। होमो इरेक्टस जो कि इसमें जावा एप मैन भी आता है। जावा एप मैन ऐसा था जो कि सबसे पहली बार अपने दो पैरों पर खड़ा होने लगा और इसके दो हाथ जो थे वो फ्री हो गए अदर वर्क के लिए, जिससे और इनका जो अंगूठा था, ये जो हमारा अंगूठा होता है वो ग्रैस्प करने के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए मजबूती से बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दूसरी तरफ फोल्ड हो जाए। इस तरह से होने लगा। ये जो जावा एप मैन थे इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 900 सीसी के आसपास की थी और इनका जो विकास हुआ ये माना जाता है कि लगभग 1 करोड़ साल पहले जो है ये पाए जाते थे। और इसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस पेकियंसिस पे। ये पेकिंग मैन इनको कहा जाता है। जो पेकिंग मैन है ये इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जावा एप मैन से थोड़ा ज्यादा थी और 10-75 इनकी जो है क्रेनियल कैपेसिटी थी। जावा एप मैन ने आग का आविष्कार कर लिया था, मांसाहारी था, खाने को पका करके उसने खाना जो है शुरू कर दिया था। इसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ती रही। अगर मॉडर्न मैन की बात करें तो मॉडर्न मैन में निएंडरथल मैन है जो कि हमारा जो है एंसेस्टर माना जा सकता है। जो निएंडरथल मैन है इसने जो शब्दों का खोज थी, बोले जाने वाले शब्दों की खोज थी, वो कहीं ना कहीं जावा मैन ने शुरू कर दी थी, लेकिन वाक्यों का जो प्रयोग था वो निएंडरथल ने पहली बार जो है शुरू किया। निएंडरथल मैन हुआ करता था, इन्होंने सामाजिक जीवन भी शुरू किया। ये जो मरे हुए जानवर थे उनकी खाल को उड़ने लगे थे और मुर्दों को दफन करने की जो प्रक्रिया थी वो इन्होंने शुरू की थी। इसके बाद होमो सैपियंस फॉसिलिस जिसकी बात, जिसको क्रो-मैग्नन मैन कहा जाता है, ये मनुष्य का ठीक पहले का जो है जो मानव है वो इसका ठीक जो है पूर्वज हमारा जो माना जाता है वो क्रो-मैग्नन है। क्रो-मैग्नन मैन जो है उसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी 1600 होती है, जो कि आज के मानव के जो क्रेनियल कैपेसिटी उससे कहीं थोड़ा सा ज्यादा है। मॉडर्न की अगर हम बात करें जो कि आज का है, ये इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1450 है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है ये। इसको होमो सैपियंस कहा